फ्री, बहुत कुछ मिलने जा रहा है अब फ्री, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिट्स हैं। सबको सब कुछ फ्री नहीं मिलेगा। आपको बताएं तो राशन जो कार्ड है उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग अब फ्री में बहुत सारे सामान ले सकते हैं। तो ये खुशखबरी भी है और राशन कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए ये बम्पर ऑफर जो है वो भी कह सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो खत्म हुआ और उसके बाद से सरकार लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े योजनाओं का ऐलान कर रही है। एक के बाद एक बड़े बड़े ऑफर्स जो है बिहार की जनता को देते नजर आ रही है। इसी कड़ी में आपको बताएं तो राशन कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए ये बम्पर ऑफर जो है वो निकल करके सामने आया। अब आप बहुत सारे चीजों को फ्री में यानी कि मुफ्त में ले सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ सामान जो है राशन कार्ड के जरिए हम लोगों को मिल जाता था, उसमें से भी अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मुफ्त में मिल सकती है और आप उसका इस्तेमाल जो है बेझिझक आकर के कर भी सकते हैं। इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जन वितरण प्रणाली पीडीएस में बड़ा फेरबदल करते हुए एक नया फूड फॉर्मूला लागू करने का ऐलान जो है वो कर दिया है। यह फैसला जनवरी 2026 से असर दिखाएगा और सियासी गलियारों में इसकी गूंज जो है अभी से सुनाई दे रही है। सत्ता पक्ष इसे बेहतर पोषक संतुलन का नाम दे रहा है तो विपक्ष इसे राशन में रद्दोबदल का जो राज बता करके जनता को सतर्क करने की नसीहत भी दे रहा है। नए प्रावधान के मुताबिक लाभुक परिवारों को अब 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। दोबारा से दोहराती हूँ कि जो इसके लाभुक होंगे उनको 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल जो है वो मिलेगा, जबकि वर्तमान में 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल दिया जाता है। वहीं पर सियासी भाषा में कहें तो सरकार ने राशन में की थाली में गेहूं का वजन दोगुना कर दिया है, लेकिन चावल की कटौती साफ नजर आ रही है। ऐसे भी चावल सेहत के लिए फायदेमंद तो होता नहीं है। अगर आप चावल खाते हैं तो आपको थोड़ा सा आलस सा महसूस होगा और चावल कुछ ऐसे भी चावल के क्वालिटीज होते हैं जिसको खाने के बाद आपका अचानक से डायबिटीज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो स्वास्थ्य के मायने से अगर बात करें तो उसमें काफी ज्यादा फैट कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी होता है चावल में। तो चावल उतना फायदेमंद है भी नहीं हमारे स्वास्थ्य के मायने से। तो इस बार का जो राशन वाला है उसमें सीधे चावल को हाफ कर दिया गया है और गेहूं को दोगुना कर दिया गया है। आगे बताती हूँ कि पीएचएच लाभुकों के लिए भी नया नियम जो है वो तय किया गया है। उन्हें अब प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न जो है वो मिलेगा, जिसमें 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल शामिल होगा। पहले यह अनुपात जो है 1:4 था, यानी कि 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल जो है वो था। सियासी पंडित इसे सरकार की राशन जो है पॉलिटिक्स की नई विरासत जो है वो बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने गेहूं के हिस्से को बढ़ाकर के कृषि उत्पादन की नई दिशा और बाजार कीमतों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष पर सवाल भी खड़ा कर रही है। और विपक्ष सवाल उठा रही है कि चावल की कटौती गरीब वर्ग को मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि बिहार और पूर्वी भारत में चावल पारंपरिक मुख्य आहार है। विभाग का तर्क यह है कि बदलाव संतुलित वितरण और खाद्यान्न की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया, मगर जमीनी राजनीति की यह कहना है कि राशन का खेल सिर्फ अनाज का नहीं बल्कि नाराजगी और संतुष्टि का भी होता है। इसलिए 2026 का नया राशन फॉर्मूला अभी से राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। कहीं इसे जनहित का फैसला बताया जा रहा है तो कहीं इसे थाली की तशकीन में तंगी जो है वो बताया जा रहा है। बहरहाल एक बात तो ये तय है कि राशन की राजनीति हमेशा रोटी और वोट दोनों पर असर डालती है और इस बार भी इसकी आग सियासी मंचों पर तेजी भड़कते हुए दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।